अस्सलाम वालेकुम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पूरे इसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन सब किस्सों कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरी समुद्र से मोतियों निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर तो दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वह जो कुरान और हदीस और ताबीन के तक़वान में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरेत और इंजील और इजराइली रिवायतों में आई है, जबकि उन इजराइली रिवायतों को बिस्त उलेमा और गुमराही के टाइप की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यों को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दा हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला है। अगर हम इनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी कभी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहबत दी गई है, अगर यह चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात से दो बेहतरीन इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों को इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वह शहरी बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वह लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वह उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना करने की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुद्ध की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराबनुमा चीज़ को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए उसे ज़ैयारा जोरा कहलाया गया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो आयत भूल गए जिसे पढ़कर आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। हारूत और मारूत बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रेन की ज़मीन पर तस्बीह मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। यह लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूमी और इल्म फल्कियत में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, शफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। यह लोग तिलिस्मी जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरके अमल से रोका और उनकी जादुई किताब को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितने अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतानों ने उन किताबों को दोबारा खोद निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नत पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली आज़ाद दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की, उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा यह शहर अंगेज़ इल्म इस कौम पर असर कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, शैतानों ने ही कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज़ को भी जो शहरी बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वह किसी को न सिखाते थे जब तक यह न कह दे कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब यह शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामील और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी।
हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तांबी करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि यह तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रर और नुकसान का बाइस था। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीख लिया। जबकि बाद मुरव्वफीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकी अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और सरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।